ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपके लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है और जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर दिस वीक, कैसा रहेगा ये हफ्ता सबके लिए, और फिर बाकी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर फॉर ऑल द कैंसेरियंस सन मून राइजिंग। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर मुझे कैंसेरियंस के लिए ऐसा लग रहा है कि आप तैयार हैं सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए। मेजर सक्सेस इज वेटिंग अप फॉर यू। ओके, सो आपको कहा जा रहा है बी रिसेप्टिव, ओपन अप फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। जी हाँ, ऑलरेडी एक डोर ओपन अप हो चुका है और अब आप उस चीज़ में लाइक कहते हैं ना कि आप एक नए जोन में एंटर कर रहे हैं। ओके, और ये कोई लाइक नई स्टार्ट हो सकती है, लाइक अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस इन लव, सक्सेस इन करियर, रिलेशनशिप, जॉब, एनीथिंग। ओके, विक्ट्री है, दैट मीन्स कि सक्सेस पक्की है। ओके, आपको सफलता इस हफ्ते ज़रूर मिलेगी इन एनीथिंग, जिस चीज़ के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं या आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। चलिए रिलेशनशिप की अब बात करते हैं कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। लवर्स एनर्जी है, मुझे लगता है देयर इज़ इंटेंस इमोशन। आपको लगता है कि दिस इज़ द वन। ओके, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत डीप बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, फुल ऑफ इमोशंस वी आर गेटिंग। आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है? देखिए, आप, मुझे लगता है कि आप लाइमलाइट में हैं। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, लाइक हो सकता है आपके अराउंड बहुत लोग हों जो आप पे इंटरेस्टेड हों या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट डीपली यू आर थिंकिंग अबाउट समवन। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, ये मुझे आपकी तरफ से एक डीप थिंकिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई है जो गार्ड कर रहा है अपने आप को, जो आपको रीच आउट नहीं कर रहा, जो क्या बोले उसको कि बाउंड्रीज, जिन्होंने बाउंड्रीज सेट की हुई है, ऐसे आप किसी पर्सन के साथ हो सकता है डील कर रहे हो। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके? इंटेंशंस ये हैं कि वो सोचते हैं कि आप आएँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करें और आप अपनी तरफ से हिम्मत करें टू रीच देम आउट प्रॉपरली। ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, और हो सकता है कि वो इस सिचुएशन कुछ ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है? नेक्स्ट मूव है, उनके इमोशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपको लेके। हो सकता है उनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, तो वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और ये आप लोगों के बीच में ये जो फीलिंग्स, इमोशंस, वो मुझे फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बार बार लूप, वही। सो आउटकम क्या है? आउटकम इस सिचुएशन का क्या है? अगेन विद द वर्ल्ड कार्ड, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ चेंज। कुछ लोगों के लिए एक चेंज हो सकता है, आई टेल यू, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगनिंग, ठीक है, जो आपने सोच ना रखी हो या कुछ ऐसा इमेजिन ना किया हो। आप लोगों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। वो रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है कि कुछ नई शुरुआत है, कुछ चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अबाउट कि कोई वर्क प्लेस पे है या कोई और है, कुछ है ऐसा, बट स्टिल मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप पॉजिटिव चेंज, या हो सकता है कि कोई मैसेज और कोई बातचीत हो रही है अचानक से फ्रॉम नोवेयर, आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हो रही है। ये मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, सिंगल्स के लिए भी देख लेते हैं। सिंगल्स के लिए यही दिखाई दे रहा है मुझे कि आप आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। यस, चेंज, अगेन चेंज, कि आपको कोई मिल सकता है, आपकी किसी से कोई बातचीत हो सकती है और हो सकता है कि आप किसी से सोच रहे हो, किसी को रीच आउट करने के लिए, और अचानक से उनके साथ आपकी कोई बातचीत हो जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, आई थिंक देखिए ये हफ्ता है ना, आप
मैंने आपको बोला ना कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपकी जीत पक्की है। आई मीन इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग, कि आपका करियर बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिव अप मत कीजिएगा। आपको कहा जा रहा है कि इस मौके पे आके गिव अप नहीं करना। जो भी स्ट्रगल है, कुछ भी है, वो ओवर होने वाली है। किस लिए? बिकॉज आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो हुनर है। सो यू कैन मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप पॉजिटिव वेलकमिंग चेंज, ठीक है, अपने करियर में जो आप चाह रहे हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। कहीं अप्लाई किया, उसमें आपको मतलब आपको सक्सेस मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है। सो ऑल एंड ऑल मुझे वो बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है करियर में भी फॉर ऑल द कैंसेरियंस। बस आपको ये कहा जा रहा है कि जितना मर्जी आप यू फील लाइक गिविंग अप बट डोंट गिव अप, ठीक है। ये आपको डिवाइन अपनी ये मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस? व्हाट गाइडेंस डू वी हैव? ओके, मैनिपुलेट, बी क्लियर व्हाट यू वांट, बी वेरी क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट। ओके, आपका रास्ता बदल रहा है, चेंज हो रहे हैं, आप खुद भी चेंज हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप अपने आप को अलाइन कीजिए इस टाइम। बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेशन, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। कुछ खुद ब खुद सब कुछ नहीं होता, आपको उसमें अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट अ चेंज। मुझे लगता है कि कुछ मतलब हो सकता है पास्ट चैप्टर अच्छा ना निकला हो, बट नाउ इट इज़ अबाउट चेंज। तो आप खुद को भी बदलिए, ओके। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो बदलेंगी, आपके करियर में पॉजिटिव चेंज आएंगे, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आएंगे, आपके खुद में देखेंगे आप कितने पॉजिटिव चेंज आएंगे। सो अपनी इनर वॉइस को इस टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको चीख चीख के बुला रही है कि कम आउट, उसमें से बाहर निकलो, वो मैन्युपुलेशन में से, उसमें से खुद को भी मैन्युपुलेट मत करो, ओके। और शो द रियल सेल्फ, जो आप हो, एक्चुअली में जो आप हो। इधर उधर हाइड करना बंद करो, भागना बंद करो, अपने आप से भागना बंद करो, मतलब और अपने आप को अलाइन करो। तो आपकी वो जो इनर सेल्फ है वो आपको कह रही है कि डू दिस, ओके, एंड यू विल। तो सुनो, ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनो, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।